नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज कुछ स्टॉक को एक ऑर्डर मिले हैं, बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं। चलो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेरा सबसे पहला स्टॉक है रिफेक्स। ठीक है, रिफेक्स इंडस्ट्रीज, जिसको अभी लगभग 49 करोड़ के आसपास का बिजनेस का ऑर्डर मिला है। आपको पता होना चाहिए रिफेक्स करती क्या है। रिफेक्स क्या करती है, जैसे थर्मल प्लांट है, उससे निकलने वाला कोयला हो गया और राख हो गई ना, उसको मैनेज करती है, जिसका यूज ये हाईवे जब बनते हैं, रोड बनती है, तो उसमें डालने का काम करती है। तो इसको अभी लगभग 50 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। ठीक है, इसको कंप्लीट कितने टाइम में करना है? इसको, ये जो ऑर्डर मिला है, इसको 3 साल में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब चलो इसके फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे। ठीक है। हम्म, तो ये इसके फंडामेंटल हैं। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3200 करोड़ की है। ठीक है, जिसकी आरओई 14 के आसपास है, ये भी बड़ी अच्छी है। इसकी आरओई 12-13 के ऊपर होती है, ठीक ही होते हैं, 15 के आसपास होती है, इसकी भी अच्छी है। और इसकी पी भी कंसोलिडेटेड प्राइस में मिल रही है। डेप्ट भी बहुत कम ही है। ठीक है, और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 55% के आसपास है, रिटेलर 42% है, और इसमें एफ आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो लगभग 2% के आसपास हैं, और म्यूचुअल फंड भी 0.15% है, तो ये कम है। बट प्रमोटर होल्डिंग और ये प्रमोटर होल्डिंग ही अच्छी है इसमें। ठीक है, तो इस पे नज़र बनाए रखना। चलो इसके और टेक्निकल देखते हैं। अ, ये वीकली चार्ट है इसका। ठीक है, वीकली चार्ट में इसने अभी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो लगभग ये जून 24 में लगभग 150 रुपये के आसपास था। ठीक है, तो उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ये इसने लगभग 573 के आसपास इसने हाई लगाया था। उसके बाद गिरती हुई आ रही है, बट यहाँ पे उसने 200 के आसपास एक सपोर्ट लिया, अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। अब इसको ऑर्डर मिला है, तो इसको ये पुश करते हुए ना 300, पहले 292 देखना। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो होते हैं ना 92, एक 92 होता है और एक 42 होता है। ठीक है, और ये 22। तो शेयर या स्ट्राइक प्राइस जब यहाँ के आसपास पहुंचती है, तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ये गेबिन। ठीक है, ये गेबिन स्टॉक है। अ, अ, गेमिन टेक्नोलॉजी। तो इसको अभी 2.25 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट मिला है इसको है। तो ये बेसिकली करती क्या है, जो जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलते, कोई रोड बन रही है, तो उसके साइड में जो ये लगने होते हैं ना, नेट जो लगने होते हैं, कि जिससे उसकी मिट्टी ना कटान हो सके। ठीक है, और वहाँ पे जैसे पटाई, जैसे वहाँ पे मिट्टी डालते हैं, मिट्टी कटे ना, उसको पटे, एकदम रोड अच्छे से बन जाए। उसकी फिर उसके बाद में मिट्टी कटेगी तो रोड फिर बेकार हो जाएगी ना, इसका ये ना गेबिन का काम करते हैं। ठीक है, तो इसको एक ये 2.25 करोड़ का मिला है कुछ टाइम पहले इसका। अभी 2 करोड़ का मिल चुका है। तो इसकी भी ऑर्डर बुक अच्छी है। अब इसके फंडामेंटल और टेक्निकल देखते हैं। तो इसके फंडामेंटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 100 करोड़ की, बट आरओई इसकी रिटर्न बड़ी अच्छे हैं, जो 30% है। ये बड़ा अच्छा है। इसको बोलते हैं, ये 12% या 10% के ऊपर है तो बहुत अच्छा है, तो इसकी तो 30 ही है। पर थोड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ी कम है। ठीक है, और इसकी फेस वैल्यू भी 10 है, और पी पी तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड प्राइस में है। तो इस पे थोड़ी डेप्थ है। डेप्थ है लगभग 2.12 की। ठीक है, इसमें प्रमोटर प्रमोटर होल्डिंग लगभग 73% है, और रिटेल इसमें 14% है। और इसमें डीआई लगभग 10% के आसपास है, एफआई भी लगभग 2.25% के आसपास है, और म्यूचुअल फंड भी है 0.3%। तो अच्छा है, क्योंकि इसकी आरओई इतनी अच्छी है। तो आप इस पे नज़र बनाए रखना। अब इसके टेक्निकल देखते हैं। ये केबिन टेक्नोलॉजी की, ये अभी कुछ टाइम पहले ही आया था ना, जैसे फेब में ही आया है। ठीक है, अभी ये इसका डेली चार्ट है। ठीक है, तो इस पे नज़र बना के रखना। अब ये देखो, यहाँ पे किसने कंट्रोल अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है।
ठीक है, ये लगभग यही है इसका। इसको ब्रेक करता है तो आप इस पर नज़र बना के रखना थोड़ा, बाकी आपके हिसाब से जो ठीक लगे देख लेना। अब ये एनबीसीसी, एनबीसीसी आप इसको तो जानते ही होंगे, ये इंडिया की नॉर्थन कंपनियों में से एक है। ये बेसिकली तीन टाइप के बिजनेस प्रोवाइड करती है। एक पहले कंसल्टेंसी का प्रोवाइड करती है, इंजीनियरिंग का, प्रोक्योरमेंट का। तो इसका जो मेन रेवेन्यू है वो का ये आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी से आता है। 96% के आसपास इसका रेवेन्यू इससे जनरेट होता है। तो इसका अभी ना 104 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसका जो एक हॉस्पिटल है उसका ऑपरेशन थिएटर का प्रोजेक्ट जो है उसको मैनेज करना है। थ्री छः ऑपरेशन थिएटर बनने हैं। ठीक है, एक दूसरा इसको और मिला था, वो डिस्ट्रिक्ट, वो झारखंड में मिला था। झारखंड में वो था लगभग 90 करोड़ के आसपास। ठीक है, चलो इसके बारे में बात कर, इसके फंडामेंटल और टेक्निकल देखते हैं। ये इसके फंडा इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 27 करोड़ के आसपास की है। इसकी आरओई 25% है, बड़ी अच्छी है आरओई, जिसकी भी मैंने अभी बताया था ना, 12% से ऊपर हो तो अच्छी होती है। और इसकी बुक वैल्यू ये वो होता है जैसे शेयर डिसकंटिन्यू मार्केट से हो जाए तो उसके बाद आपको एक शेयर पे कितने रुपए मिलेंगे, वो होता है। ठीक है, इसकी फेस वैल्यू 1 है। और इसका पी 10 के आसपास से, ये पीबी है। पीबी फाइनेंस जो पीबी है, पीबी पूछोगे क्या होता है? पीबी जो फाइनेंशियल सेक्टर जैसे होती है, बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस, उसके लिए पीबी इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो और अदर सेक्टर होते हैं उसके लिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका 40 के आसपास है, ये भी अच्छा ही है। जिस हिसाब से इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस हिसाब से पी ठीक है। जब मार्केट ज़्यादा ग्रो करती है तो उसका पी भी बढ़ता है। अब इसके प्रमोटर्स प्रमोटर्स इसमें कितने हैं ना, 62% के आसपास। रिटेलर भी अच्छा खासा है, लगभग 21% के आसपास ये भी है। म्यूचुअल फंड इसमें अच्छा खासा है, लगभग 7.3 है। ठीक है, एफ आई भी इतने इसमें अच्छे हैं। इसमें 5.19% है। और डीआई भी है लगभग 5% के आसपास। ठीक, इस पे नज़र बना के रखना आप। अब इसके टेक्निकल पे चल, हाँ, ये भी इसका वीकली चार्ट चार्ट है। तो यहाँ से देखो, लगभग अगस्त 23 से इसने कितना अच्छा मूव दिया, 30 रुपए के आसपास था ये अप्रोक्सीमेट। 30 रुपए से इसने हाई मारा था 130, लगभग 100 पॉइंट का इसने दिया था रेट। अब ये देखो, इस यहाँ से 130 से, और ये अभी तो मैं ये बोलूंगा, ये इसका जो लो है इसके आसपास 88, 88 के ऊपर यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी। 88 के ऊपर है, थोड़ा कंसोलिडेट करे उसके बाद ये ब्रेक कर दे। जो हमारा ईएमए है, ये हमारा 50 ईएमए, इसको ब्रेक कर दे तो फिर बाइंग के चांसेस बनेंगे। या तो फिर यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे बनेगा जो यहाँ पे आ जाए, ये जो हमारी सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके तब जो ऊपर जाए तब अच्छा खासा मूव मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। ये हमारा है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पता होगा कि जैसे कोई कंपनी होती है, इस अभी जो बताना चाह रहा हूँ वही बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले इसको मिला क्या है, 154 करोड़, 154 करोड़ का एलओए मिला है। तो ये होता क्या है, ये जो अथॉरिटी होती है, ये एलओ होता है इनकेस कोई बड़ी कंपनी है, जैसे टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, इनका कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, ये जैसे बीआरओ हो गया, इनको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो ये पूरा तो कर नहीं पाएंगे ये अपना अकेले, मतलब जल्दी इनको करना होता है। तो जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनके साथ एलओआई कर लेते हैं। तो ये भी एक ऑर्डर ही होता है। तो जो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसके लिए ऑर्डर ही है। ठीक है, आपको समझने के लिए मैंने बता दिया है। तो ये इसको 154 करोड़ का मिला है। अब इसके टेक्निकल और फंडामेंटल देखते हैं, पहले फंडामेंटल देखते हैं। इसके फंडामेंटल, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 388 करोड़ की है। और इसका आरओई 15 के आसपास है, ये भी ठीक ही है, आरओई भी ठीक है। और इसका पी 11 के आसपास है, ठीक है, ये तो ठीक है, काफी ठीक है पी। और इसकी फेस वैल्यू 5 है। ठीक है, इसमें प्रोमोटर्स प्रोमोटर्स इसमें 70% है। और रिटेलर और अदर्स जो हैं लगभग 30% के आसपास हैं। और एफआई और डीआई इसमें नाम मात्र के बराबर ही हैं। इसमें एफआई तो नाम मात्र के बराबर है, फिर भी जो डीआई है लगभग 66% है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टॉक की बात, सॉरी, इसके फंडामेंटल और टेक्निकल की भी बात कर लेते हैं।
टेक्निकली अभी हाल ही में ही आया है, तो अभी ये नीचे ही आ रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट करे 50 के आसपास अगर फिर से आए, तब यहाँ पे के बाइंग बाइंग के चांसेस और बन सकते हैं। इनकेस ये हमारी जो 50 EMA है इसको ब्रेक कर दे, उसके ऊपर ही थोड़ा ट्रेड करे, तो उसके बाद फिर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ आप बाइंग करें या सेल करें, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आरए नहीं हूँ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना इसको। ठीक है, इनकेस ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।